गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. यस बैठिए. थैंक यू सर. 10th में आपके 87%. जी सर. 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लिया 2005 में आपने 89%. वेरी गुड. जी सर. और उसके बाद आपने बीटेक किया है 2010 में. कहाँ से किया था बीटेक? सर NIT जयपुर से. NIT जयपुर से. 2010 में 8.4. और PGDM, क्या फुल फॉर्म है PGDM की? सर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट. जी सर. ओके. 2014 में 3.07. ये 3.07 तो कुछ कम है नंबर. सर मेरे कॉलेज में ये CGPA आउट ऑफ 4.3 होता था सर. अच्छा, ओके. तो ये 4.3 में से 3.0 सर. वेरी गुड. तो फिर ये बीटेक से मैनेजमेंट वाले फील्ड में क्यों आए? सर मैंने 2 साल जॉब किया बीच में क्रिप्को में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ओके. तो उस टाइम पे सर मैं सिर्फ 20 साल का था और क्रिप्को का एक ही प्लांट है और ये एक सेंट्रल PSU जैसा ऑर्गेनाइजेशन है सर. तो मुझे लगा सर पूरी लाइफ एक ही प्लांट में गुजर जाएगी. ज़्यादा ये एक्सप्लोर. कहाँ पर था प्लांट? हजीरा में है सर, सूरत में. सूरत में है. जी सर. एक टेक्निकल इंजीनियर क्यों प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है? सर तो अभी 2014 से भी मैं जॉब कर रहा हूँ सर. तो 5-6 साल जॉब के बाद मुझे लगा कि एक सेंस ऑफ पर्पस है जो मैं मिस कर रहा हूँ. फिर कोविड में सर हमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस मिला तो मैं अपने गांव आया. वहाँ पे सर 1-2 प्रॉब्लम्स थे हमारे गांव में, जैसे स्ट्रीट लाइट का, ड्रेनेज का. उसको लेके हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिले. तो जिस तरह से उन्होंने हमारी समस्या को सुना, सपोर्ट किया, तो मुझे लगा सर ये फील्ड है जहाँ पे मैं अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहता हूँ. तो फिर वीडियो का एग्जाम दिया आपने? इस दौरान वैकेंसी तो वीडियो की भी आई थी. सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. अच्छा. तो फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका ही चयन क्यों किया जाए? सर क्योंकि जो मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसके अलावा जो मैनेजरियल पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि सर मैं प्रशासन में अपने ज्यूरिसडिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बिल्ड कर पाऊँगा. उसके अलावा सर जो मुझे लगता है मेरे में क्वालिटीज़ हैं, मैं एक सिंसियर और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ. हमेशा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने अच्छे से निर्वाह किया है. और सर थोड़ा एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी मैंने लास्ट 10-15 साल में डेवलप की है. आज आप हमारे देश के कौन से 3 ज्वलंत मुद्दे देखते हो कि सर ये सबसे 3 हॉट टॉपिक्स है, इश्यूज हैं हमारे देश के? सर अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो सर एक वाटर स्कैरसिटी हमारे देश का एक बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. सर इकोनॉमिकली एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. और अगर सर सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो सर सोशल कोहेसिव कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है सर. अच्छा. साइंटिफिकली इन तीनों का कोई सॉल्यूशन भी आपके पास में है कि सर अगर मैं यहाँ रहूँ तो मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करूँगा? सर अगर वाटर स्कैरसिटी की बात की जाए तो कंजर्वेशन के और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है सर उसके एफर्ट्स तो किए ही जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा. उनको ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है सर. जैसे सर राजस्थान में भी कुछ पर्सनालिटीज ऐसे हुए हैं जैसे लक्ष्मण सिंह जी जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था. उनके किए गए कामों को सर बहुत ज़्यादा हमको हाईलाइट करने की ज़रूरत है. लक्ष्मण सिंह जी या राजेंद्र सिंह जी? सर जो जयपुर में ही लक्ष्मण सिंह जी जिन्होंने चौका पद्धति का इन्वेंट किया था. अच्छा. लापोड़िया गांव दूदू जिनको पद्मश्री भी मिला था सर. तो इस तरह के जो सर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जा रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है. और सोसाइटी को भी थोड़ा सा अवेयर बनाने की ज़रूरत है कि ये एक ये तो पेयजल का हो गया. दूसरा पेयजल का सर एम्प्लॉयमेंट में स्किल डेवलपमेंट और सर मैन्युफैक्चरिंग में हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है. और अगर सर सोशल कोहेसिवनेस की बात की जाए तो जो भी पॉलिटिकल विल है या फिर जो सोसाइटीज़ में जो हमारे फंक्शंस कुछ होते हैं सर उनको एक सद्भाव के रूप में मनाए जाने की ज़रूरत है. अच्छा. प्लेइंग बैडमिंटन आपकी हॉबी है? जी सर. मैं जानना चाहूँगा कि बैडमिंटन खेलते समय फिजिक्स के कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं सर? ओवरऑल पूरी गतिविधि के अंदर. सर एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स तो ऐसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन जैसे अगर प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो नहीं, मैं एकदम थोड़ा जंप लेके फिर शॉट मारता हूँ. जी सर.
कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल काम कर रहा है? सर आई एम नॉट श्योर सर, मुझे लगता है सर इसमें इनर्शिया ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बट उनके क्या प्रिंसिपल्स है एग्जैक्टली वो मुझे अभी ध्यान। जो क्या कहते हैं उसको, चीड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? जो हाँ, शटल कॉक सर। शटल जो होते हैं, शटल कॉक जो है वो जैसे ही उससे टकराती है उसके बाद उछल के वापस जाती है, वो कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? अच्छा, न्यूटन के 3 नियम कौन से हैं? सर पहला है कि हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। दूसरा है कि एक चीज़ अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अभी सर तो याद कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपने न्यूटन का पहला नियम ही गलत बताया। सॉरी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, और आपकी प्रोफेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में काम कर रहे हो। जी सर। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों नहीं गए? सर इलेक्ट्रिकल में जनरली हैवी मशीनरी और इंडस्ट्रीज़ में जॉब था, तो मैं एक फर्टिलाइजर प्लांट में जॉब करता था, तो वहाँ का सर एनवायरनमेंट मेरे को थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस लगा। तो किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में चले जाते हो, T&D में चले जाते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। सर वो उस टाइम मुझे उसकी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, एंड सर मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा फील्ड है, मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। So what is the difference between electrical and electronic equipments? सर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जनरली हाई वोल्टेज पे ऑपरेट किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वेरी लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं सर, और जिनमें सेमीकंडक्टर के द्वारा कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। अच्छा, टेक्निकली सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप? सर एनर्जी गैप को कंडक्टिविटी से समझा जा सकता है। जैसे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उनमें जो एनर्जी गैप है वो बिटवीन डिफरेंट एक एटॉमिक लेवल पे कम होगा, और सेमीकंडक्टर्स में मिड लेवल का है, इंसुलेटर्स में सबसे ज़्यादा होता नहीं, हमारे जो होते हैं ना कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उनके बीच के एनर्जी गैप के बेसिस पर कुछ आइडिया है? है। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा अच्छा। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, जी सर। वो बहुत एफिशिएंटली कई घंटों तक काम कर सकते हैं, और जैसा कि आपने कहा वेरी लो करंट, लो वोल्टेज पर भी वो काम करते हैं। ऐसा क्यों? आई एम नॉट श्योर सर, इसके बारे में जानकारी। अच्छा, कोई सेमीकंडक्टर्स के नाम बताओ, कोई मटेरियल, किस सेमीकंडक्टर का हम यूज़ करते हैं अभी? सर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे हाँ। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कुछ दोनों में compound- बेस्ट कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में? विच इज़ बेस्ट सेमीकंडक्टर? सर सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज उसका सर एक्सट्रैक्शन और बेस्ट है ये सिलिकॉन? सर जर्मेनियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है सर, उसको बेटर कंसिडर किया जाता है परफॉर्मेंस वाइज। तो फिर हम सिलिकॉन क्यों यूज़ कर रहे हैं जब बेटर जर्मेनियम बता रहे हो आप? तो सर उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसका एक्सट्रैक्शन और अवेलेबिलिटी की वजह से सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है सर। अच्छा अच्छा। तो HP में क्या करते थे आप? सर मैं वहाँ पे मार्केटिंग देखता हूँ सर, ई कॉमर्स मार्केटिंग। और एयरटेल में? एयरटेल में मैं सर ट्रेड मार्केटिंग, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स होते हैं उनके साथ। अच्छा अच्छा। तो मार्केटिंग फील्ड कैसा लगा आपको, क्या सीखने को मिलता है आपको उससे? सर एक तो क्योंकि मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स को समझना बहुत ज़रूरत होती है, तो क्योंकि आपका पर्पस है कि आपका जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपकी टारगेट ऑडियंस अवेयर हो, उस प्रोडक्ट सर्विस को जब वो अपने परचेज साइकिल में हो तो उसको कंसिडर करें और फाइनली आपको प्रेफरेंस दी जाए। तो उसके लिए सर सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को समझना, उनके यूज़ केसेस क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और उनकी बेसिस पे फिर सर कम्युनिकेशन करना। पर देखो, आपका प्रोफाइल बताता है आप बीटेक करते हो इलेक्ट्रिकल में, जॉब करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में तुम मार्केटिंग वाला काम कर रहे हो, फिर कल को SDM बन के फिर पता नहीं क्या करोगे। सर मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया, फिर मैंने फर्टिलाइजर प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम किया, फिर मैंने सर डिप्लोमा किया 2 साल मैनेजमेंट में। उसके बाद सर मैं मार्केटिंग से। अच्छा, SDM बनकर क्या करना चाह रहे हो आप बताओ? क्या उद्देश्य, क्यों करना चाह रहे हो, SDM क्यों बनना चाह रहे हो? सर जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करने का मौका मिलता है। फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ चाहते हो? अगर आपको चॉइस दिया जाए, कोई 2 प्लेसेस बताओ यहाँ मेरी पोस्टिंग होनी चाहिए। सर ऐसे कोई मेरी प्रेफरेंस नहीं है सर।
फिर भी अगर आप ऑप्शन choice दिया जाए, कहाँ मुख्यमंत्री पर- देते कि यार हमारे इस बंदे का यहाँ पर पोस्टिंग करना, तो कहाँ पोस्टिंग लेना चाहोगे? सर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए एक न्यू फील्ड होगा और मैं मार्केटिंग में काम कर चुका हूँ सर, तो अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जनता को पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको तो लोकेशन posting- पूछ रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं कि कहाँ किस पोस्टिंग चाहिए आपको? लोकेशन अच्छा में? ज्योग्राफिकल हम्म, सर वेस्टर्न राजस्थान में कहीं पे एक जैसलमेर या एक जगह बताओ। एक जगह बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर। जयपुर में जैसे पोस्टिंग मिलेगी तो नहीं लोगे आप? मतलब आपको ऑप्शन दिया जाए कि जयपुर दिया जा रहा है, जोधपुर अर्बन एरिया दिया जा रहा है और अजमेर अर्बन एरिया दिया जा रहा जी है, सर। तो ये तीनों आपकी प्रायोरिटी? सर फर्स्ट प्रायोरिटी जोधपुर अर्बन। जोधपुर अर्बन, जी सर। ग्रामीण क्षेत्र नहीं। सर जबकि आप इंस्पायर बीडीओ से हुए हो। सर ये जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर है, बाकी मेरी पर्सनल कोई प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, तो आप अर्बन वो रूरल एरियाज में भी काम करने के लिए? जी सर, सर मैं खुद एक छोटे से गांव से आता हूँ सर। नहीं, आपका इंजीनियर हो, फिर उसके बाद में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में काम किया, लोकेशन ठीक होगी, तो गांव में काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं सर। ठीक है सर आप गांव से आते हो, राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं अभी? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट 11,000 प्लस ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का भी परिसीमन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जी सर। कमेटी कौन सी, मतलब कि किस बेस के ऊपर काम कर रही है? सर इसमें आई थिंक 2 फैक्टर्स हैं। एक तो जो ग्राम पंचायत में जितने भी रेवेन्यू विलेजेस आते हैं उनका एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितनी है सर। तो पहले जो कंसिडरेशन था 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। अभी सर जो सजेशंस आ रहे हैं उसमें सर 2,000 2,500 पे एक ग्राम पंचायत बनाए जाने का है। पूरे राजस्थान के लिए इक्वल है या कुछ चेंज है? सर बॉर्डर एरियाज में इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को थोड़ा और भी कम रखा गया है सर। ओनली बॉर्डर एरियाज? सर जहाँ मुझे तक याद है। अच्छा, और पंचायत समिति के लिए? सर उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं। कितनी पंचायत समितियाँ हैं? सर अप्रॉक्सीमेटली सर 350 प्लस। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को पहले एक साथ थे, दोनों को डिफरेंट अलग अलग क्यों किया गया इनको? क्या कारण हो सकते हैं? सर एक तो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो ज़्यादा होने की वजह से क्यों, तो सब एक डिपार्टमेंट सर भी इक्वल है वो। फोकस लाने के लिए कि जो क्योंकि रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क हैं और हो सकता है सर फंडिंग की वजह से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है जिस तरह से फंड्स का यूटिलाइजेशन हो, फंड्स की अवेलेबिलिटी हो स्पेसिफिक स्कीम्स में, तो अगर दोनों फंक्शंस को अलग किया जाएगा तो देर उसमें फोकस होगा, फंड्स एलोकेशन भी अच्छा होगा। राजस्थान सरकार ने सैनिक वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए हैं? सर एक तो जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं एक्स सर्विसमैन को सर एक कोटा निर्धारित किया गया है और उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी सर कुछ रियायत दी गई है और बाकी भी सर जो उनके बेनिफिट्स हैं उनमें कुछ रियायत। ये अभी जो अग्निवीर स्कीम वगैरह लेके हैं, ठीक है ये? सर इसमें मुझे सर कुछ प्रोज पता है, कुछ कॉन्स पता है। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि ये कितना सही होगा। अभी इम्प्लीमेंट हो गया है तो मे बी नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में जब वो फर्स्ट बैच बाहर आएंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होता है सर, उसके बाद हम ज़्यादा जान पाएंगे। मान के चलिए कि आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हो, वहाँ पर कहावत है कि हर घर के अंदर एक फौजी और एक मास्टर मिलता है, जी सर। ठीक है? और अग्निवीर जैसी स्कीम आई थी, कुछ लोगों का एक ग्रुप है वो क्या कर रहा है, उस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, जी सर। ठीक है? उसके अंदर आपके परिवार के लोग भी सम्मिलित हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई कि इनको शांत करना है, जी सर। ठीक है ना? तो बताइए क्या क्या करोगे उसके लिए? आप विरोध प्रदर्शन में आपके परिवार के लोग भी, आपके निजी लोग भी शामिल हैं। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये इवैल्यूएट करूँगा कि जो विरोध प्रदर्शन है वो पब्लिक नुमांस तो क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कुछ लीगल तो नहीं है, उसकी प्रॉपर परमिशन वगैरह ली गई है क्या, तो वो विरोध प्रदर्शन एक अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज है कि नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज है सो मैं वहाँ पे सर सिर्फ मॉनिटरिंग करूँगा कि स्थिति बिगड़े नहीं। लेकिन अगर वो अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉज है सर तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा कि वो जो विरोध प्रदर्शन है उसमें कौन लोग हैं जो उसको लीड कर रहे हैं कि ये गलत है, कानून को अपने हाथ में लीड लेना करने वाले आपके परिवार के लोग हैं? हाँ सर, तो उनको मैं समझाऊंगा कि ये गलत है, ये
लॉस के अगेंस्ट है। तो जिस चीज़ के लिए, क्योंकि उनका जो मांगे हैं या फिर जो उनके कारण है विरोध करने का कि ये सिर्फ एक 4 या 5 साल की स्कीम है, उसके बाद आगे का फ्यूचर उनको दिखाई नहीं देता है, तो इस तरह से करके सर वो अपना फ्यूचर वैसे ही ख़राब करेंगे सर। और मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, तो उसमें मैं शायद ये नहीं देख पाऊँगा कि वो मेरे परिवार के लोग हैं। तो ये मैं उनको समझाने की कोशिश। वो यदि कोई सख्त एक्शन भी लेना होगा तो वो भी आप ले लोगे? जी सर। ध्यान है कि उसमें आपका छोटा भाई है, यदि आपने सख्त एक्शन लिया तो कल को बेरोजगार होकर के आपके लिए समस्या खड़ा कर देगा। जी सर। उस स्थिति में तो सर पहले मुझे उसको समझाना है सर, छोटा भाई है तो छोटा भाई है तो सर मैं समझाने के अलावा उसको थोड़ा सख्ती से भी समझा सकता हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स को भी बोल सकता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं मानते तो सर मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी सरकार ने एक स्कीम लेके आई है, मतलब स्कीम का सॉरी, सरकार अभी जो यमुना जल समझौता करने का काम कर रही है, क्या प्रॉपर रूप से लागू हो गया है या फिर क्या है इसका? सर एक MOU तो साइन हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट के बीच में, लेकिन सर उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में, धरातल में आने में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट सर पहले भी हो चुके हैं काफ़ी। ठीक है सर। तो पहला आपका चरण जो है वो यही समाप्त होता है। अभी 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।